तो आज के सेशन में हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस के बारे में जानेंगे। सो वी ऑल नो दैट होल फ्रैक्शन मीन्स पार्ट ऑफ होल। अगर मेरे पास कोई होल है, कंप्लीट चीज़ है, और मैंने उसके कुछ इक्वल पार्ट कर लिए तो हर पार्ट को हम फ्रैक्शन बोलते हैं। अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन क्या होता है? इट इज़ अ पार्ट ऑफ पार्ट। मतलब सपोज अगर आप 1/2 मल्टीप्लाई 1/2 कर रहे हैं, इसका मतलब व्हाट यू आर डूइंग, ये आपके पास ऑलरेडी हाफ पार्ट है, उसके आप अगेन हाफ पार्ट कर रहे हैं, इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। चलो इसको और अच्छे से समझते हैं। ओके, ये राजू है, तो राजू ने क्या किया, एक सैंडविच बनाया। अभी उसने एक सैंडविच के 2 इक्वल पार्ट्स किए। उसमें से एक पार्ट उसने खुद लिया, एक पार्ट उसने उसको मोना को दिया। तो अभी मोना का एक पेट था, तो मोना ने क्या किया, उसको जो मिला था हाफ पार्ट, उसके और एक 2 पार्ट किए, इक्वल पार्ट किए, और उसमें से एक पार्ट उसने अपने पपी को दिया। अभी अगर हमें जानना है कि इस सैंडविच का कितना पार्ट पपी को मिला, तो हमें क्या करना होगा, हमें उस सैंडविच के इक्वल पार्ट्स करने होंगे। मतलब मोना को ऑलरेडी हाफ पार्ट मिला था, उसमें से उसने अगेन हाफ पार्ट किया, तो टोटल सैंडविच के कितने पार्ट बन गए, 1 2 3 4, 4 पार्ट्स बन गए। उस 4 में से पपी को कितना मिला, पपी को एक पार्ट मिला। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। सपोज आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि 3/4 ऑफ 2/3। मतलब आपके पास ऑलरेडी कोई चीज़ है जिसके आपने 3 में से 2 पार्ट किए। अभी आप अगेन इस 2 पार्ट में से 4 पार्ट कर रहे हैं, उसमें से 3 पार्ट दे रहे हैं। कैसे, देखिए 2/3 मल्टीप्लाई 3/4। तो ये आपके पास कोई होल चीज़ है जिसके आपने 3 इक्वल पार्ट किए। आउट ऑफ 3 इक्वल पार्ट ये 2 पार्ट्स अपने दे दिए। अभी ये जो 2 पार्ट थे, ये 2 पार्ट के हमें फिर से 4 पार्ट्स करने हैं। तो सभी के 4 इक्वल पार्ट होंगे, 1 2 3 4। अभी इसमें से 3 पार्ट जो है वो हमें चेक करने हैं, 1 2 3। तो टोटल इसके कितने पार्ट्स हो गए, टोटल इसके हो गए 12 पार्ट्स। और इसमें से ये दोनों कलर में के कितने हो गए, ये हो गए 6। तो ये होता है मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन।